आज हमारे भैया लोगों के साथ बरसात में शहर का भ्रमण, और अब आपको हमारी इस यात्रा की आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे नरेश भैया। तो नरेश भैया, आप तो आज सवेरा वर्षा हो रही थी। मैंने वर्षा हो रही थी सवेरे, और जब अभी हम निकले हैं तब भी वर्षा हो रही है। मैंने अपने अनुज जयेश जी को मैसेज किया कि वर्षा हो रही है, क्या विचार है। जयेश जी ने बोला मैं कार लेके आता हूँ, आपको लेके चलेंगे कहीं घूमने। हमारे मित्र जयंत वर्मा जी कलकत्ता गए हुए थे, तो हमने इनको भी फोन किया और पूछा, तो ये जबलपुर आ गए थे और सवेरे हमने इनको करीब 6:15 बजे घर से उठा लिया है। और इनके कलकत्ता के अनुभव सुनेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे। और अभी हम नर्मदा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। नर्मदा की दर्शन करने के बाद इस शहर की कुछ सड़कों पे घूमेंगे और कहीं ना कहीं जाके छोटा मोटा जलपान भी करेंगे। जयंत जी के लिए ओवर टू जयंत वर्मा जी को दे दिया गया है। जयंत वर्मा जी, अच्छा जयंत वर्मा जी अब बोलेंगे, बोलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और वो कम्युनिस्ट लोगों के साथ लेफ्ट फ्रंट में मिल गई थी। तो उसके कारण जब कम्युनिस्ट खत्म हुए बंगाल से और पूरे हिंदुस्तान से, तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी चली गई। तो फिर हम लोग जो सुभाषवादी थे उन लोगों ने राष्ट्रवादी नेताजी का जो चिंतन था और पूरी उनका दृष्टिकोण था उसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसका मुझे राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है। तो उसकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में थी और एकमार्ट एक वहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड रूरल मैनेजमेंट, तो उसमें ये हम लोगों का पूरा सम्मेलन हुआ वहाँ। और उसमें इसी मुद्दे पे चर्चा हुई कि आज की जो देश की स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, इसमें बहुत कुछ तो हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो पूरा सिनेरियो है उसमें भारत का जो शेयर मार्केट है वो स्टेबलाइज रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई। पर इसके बावजूद भी आगे का क्या है विज़न, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित होते तो वो क्या सोचते आज की स्थिति में, इन सब पे बड़ा गहन चिंतन हुआ। तो हम लोगों को ये लगा कि अब पूरे दुनिया में जो नेतृत्व है वो अब शिफ्ट हो रहा है। जो ट्रम्प है वो दादागिरी कर रहा है। उसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो हुआ था उसमें भी कहा कि मैंने युद्ध विराम करवाया, सीज फायर करवाया। इसी प्रकार इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी उसने सीज फायर करवाया। और वो अब ये कह रहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को ट्रेड डील करना है और भारत के साथ ट्रेड डील भी करना वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत का क्या रोल होना चाहिए, इस सब विषय पे काफ़ी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है ये अच्छा मौका है, क्योंकि अभी इजराइल की जो एक मंत्री है उसने कहा था कि ये पूरा का पूरा जो युद्ध विराम है इसमें जो संधि हो सकती थी ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें भारत बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता था। भारत का काफ़ी अच्छा उसमें एक भूमिका हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब हमको एक अलग से, जो पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक वो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था कि हम किसी गुट में नहीं हैं, पर हम लोग सभी गुट में हैं। ये हम लोग का चच्चा की बात तो जोर से ना करो यार। तो वो चच्चा देगा अच्छा। तो वो सभी गुट में अभी हम लोग शामिल हैं
और निर्गुण भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है अभी भारत के लिए काफी अच्छा। अब हम यहाँ आ गए भैया। हम लोग नर्मदा जी पे दर्शन करने पहुंच गए हैं। लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग बिना छाते के जा रहे हैं और कुछ लोग छाते लगाए हुए यहाँ रोके हैं, भैया? जिससे ऐसा लगता है यहाँ रोके कि नीचे लेके? कि ऐसा लगता है लौट के चलेंगे। कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए वर्षा हो रही है और कुछ लोगों के लिए नहीं हो रही, यहाँ से ना जबकि नर्मदा जी को जूम नर्मदा जी को जूम के दर्शन कर रहे हैं। जूम करो वो जूम कैसे होगा? नर्मदे हाँ, हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे दे हर। धीरे धीरे नर्मदा जी बढ़ रही हैं ऊपर की तरफ, और फिर कुछ समय बाद ये सब जो आपको दिख रहा है जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न होंगे ये सब, यहाँ से स्थानांतरित होके सुरक्षित जगहों पे पहुंचेंगे। ये सारी गक्कड़ भरता की दुकानें, चाय की दुकानें और जितने साधु संत बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब लोग भी अपने सुरक्षा के लिए स्थानांतरित होंगे। और नर्मदा जी का जल बढ़ेगा तो बरगी डैम से और पूरे शहर में हूटर बजेंगे कि लोग सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी। अभी हमारी यात्रा सतत चलेगी, शहर की यात्रा, और इस यात्रा को हम लोग एंजॉय भी करेंगे और कुछ ना कुछ हम लोग मनन भी करते हैं। आपस में हम तीनों का सानिध्य होता है, जिससे कुछ ना कुछ तो रोज हम सीख के जाते हैं। हैंड ओवर टू जयंत वर्मा जी। नहीं हो रहा है। जानबूझ के ये कर रहा हूँ। क्या हो गया? ये इसलिए स्पेशल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डार्क बोर्ड में करके। का तट या ब्रिज का बंसी पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, मेरे सन्मुख प्रभु खड़ा हो, मुरली में सुर भरा हो। बड़ा सुंदर गाना है। मेरे सन्मुख प्रभु खड़ा हो, मुरली में सुर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
जब अंतिम मेरा पल हो, मेरे मुख में गंगा जल हो, गंगा जल हो, होठों पे तुलसी दल हो, तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना प्रभु ये मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है। प्रभु ये मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ तुम्हारी भी तो फर्ज है, कुछ तुम्हारी भी तो फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरी जान तन से निकले। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, करना स्वामी, पेपर पे जब मेरे ड्राइवर जो थे तुमसे मंगाना था मुझे, आता नहीं इसमें था मुझे, एक पेपर पेन लेकर आओ, जैसे मैंने कुछ कर रही थी तो उसने आगे दबा दिया। पहले ही बोले, बोलना शुरू करें। अब हम शक्ति भवन की नहीं, अभी आप ना ये कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं वॉट एवर, मतलब आप रास्ते में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बताते जाइए कि जी। अब हम शक्ति भवन मार्ग पे चल रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बहुत बड़ा कार्यालय है, जो कि पर्यावरण के हिसाब से पहाड़ियों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसको लगभग 45 साल हो गए हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पे वादियां हैं, यहाँ पे हरित भरित वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्ष लगे हैं और इन नैसर्गिक सौंदर्य को हम निहारते हुए चल रहे हैं। वाह, और इस नैसर्गिक सौंदर्य को निकालते चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसने बहुत अच्छा जंगल का स्वरूप लिया है। यहाँ पे इसी वजह से जंगली जानवर भी आने लग गए हैं, जंगली जानवर आने लग गए हैं, जिसमें हिरण, खरगोश, मोर, ये सब आने लगे। और अब यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के निवासी हैं, उन लोगों को यहाँ पे तेंदुआ भी देखने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हम प्रकृति के बीच में से गुजर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग सुबह सुबह
मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, सुबह की सैर बोल दीजिए। हम लोगों में आज भी बहुत सारे हमारे देश में हम भारत निवासियों के में अपनी भाषा को छोड़ के दूसरों की भाषा के कुछ शब्दों को हम लोग ने ग्रहण कर लिया है, इसलिए मुंह से वो निकल जाता है मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, मॉर्निंग वॉक बिल्कुल। पे जा रहे हैं जो हमें नहीं या करना चाहिए। हाँ, या क्या हर्ज है, इंग्लिश इस तरह भी की बोलना बातें चाहिए। करते हैं। और हमारे में कुछ लोग हम लोग इंग्लिश भी बोलने लग गए हैं। तो ये वैसे एक मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति का हिंदी का अपमान। हिंदी का और संस्कृति का दोनों का अपमान सा लगता है। शायद बचपन से अगर हमें शुद्ध हिंदी पढ़ाई जाती, शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा जाता, तो शायद हमारी भाषा और ज्यादा समृद्ध होती। और इस भाषा का समृद्ध होने से काफी जगह पे पूरे यानी विश्व में कई जगह पे ये बोली जाती। अभी तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे अपने ही देश में अपनी ही हिंदी मातृभाषा का कुछ लोग राजनीतिक द्वेषवश विरोध भी करते हैं, केवल वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी का जब विश्व दिवस होता है उस दिन खाली औपचारिकता के रूप में इसको हम लोग मना लेते हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं। मैं अब इसको हैंड ओवर कर रहा हूं, फिर वही इंग्लिश और इंग्लिश वाली बातें आ रही हैं अपने अग्रज जयंत वर्मा जी को। जयंत वर्मा जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जागरूक नागरिक हैं, तो प्रकृति की बात के साथ हमारी प्रकृति को जो क्षति पहुंचा रहे हैं या हमारी भाषा को क्षति पहुंचा रहे हैं, उस पर चर्चा करना जरूरी होता है। तभी कुछ ना कुछ राजनीति की बात आ जाती है, क्योंकि हम लोग जागरूक नागरिक हैं। हम लोग अभी नया गांव की जो सोसाइटी है और वहाँ जो इलीट क्लास के जबलपुर के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो वहीं से गुजर रहे हैं। और यहाँ एक ठाकुर ताल है जो सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप होने वाला है। वो बन तो गया है पर उसका उद्घाटन अभी तक का नहीं हुआ है। और वहाँ एक ऊपर तालाब है और बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है और जंगल है। वहाँ पे कुछ जंगली जानवरों को भी ला के शायद जू जैसा बनाया जाएगा। तो ऐसी योजना है और मुझे लगता है वो लगभग 4-6 महीने बाद शुरू हो जाएगी। तो ठाकुर ताल फिर ये जबलपुर का एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट और अभी तक केवल एक है जो डुमना नेचर पार्क है, पर वो काफ़ी दूर पड़ता है और वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। ये ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा यानी सेंटर फॉर अट्रैक्शन हो जाएगा और जबलपुर के दर्शनीय स्थलों में ये गिना जाने लगेगा। जयंत भैया को फोकस तो आगे बोलिए। अब हम यहाँ एक मंदिर है पुराना, उस ओर बढ़ रहे हैं। ये बरगी हिल्स जो है उसमें एक मंदिर पुराना है, पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं। तो उस मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान के हनुमान जी का मंदिर है भैया। तो भैया रुकेंगे क्या मंदिर में? हाँ, रुकेंगे ना मंदिर में। हाँ, सहमत हूँ। तो और फिर वहाँ से हम लोग, अभी बारिश हो रही है, जुलाई का दूसरा दिन है और इस साल नौतपा में तो बारिश नहीं हुई। नौतपा में गर्मी तो नहीं पड़ी, बादल आदल रहे, पर उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि बारिश अच्छी नहीं होगी, पर अभी बहुत अच्छी बारिश शुरू हो गई है। और जून में काफ़ी एक बारिश पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जून में अप्रत्याशित तरीके से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। अभी भी उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने के और बहुत सारा लैंडस्लाइड का और लोगों के उसमें मृत्यु होने की खबरें आ रही हैं। तो बरसात का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा होता है और जो गर्मी में सब जगह सूखा सूखा रहता है और एकदम बरसात होते ही 1 हफ्ते के अंदर सब जैसे हरियाली चारों तरफ दिख। भैया आप भी चले जाओ।
सिया राम बोल लो। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान। जी अब हम लाइट बरगी नगर की कर दिए बरगी नगर की बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है। पार्क जो पहले एक जंगल था और इसमें आईटी पार्क बनाया और यहाँ की प्रकृति की हमारी चट्टानों को और इनको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। और उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है जिसको आईटी पार्क बोलते हैं, और जहाँ पे जिस तामझाम से इसका उद्घाटन हुआ था और जितनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो मुझे लग रहा है कि ये नगण्य सी स्थिति हो गई है रोजगार के लिए और लोग निराश हैं। और सरकार ने यहाँ पे कुछ जमीनें ऐसी भी लोगों को अलॉट कर दी हैं जो कि सरकार के पास जमीनें थी नहीं और उनकी मुकदमेबाजी चल रही है। उस मुकदमेबाजी से उद्योगों को नुकसान भी हो रहा है। जयंत वर्मा जी को हैंडओवर कर रहा हूँ, पकड़ लो। आईटी पार्क तो बना है, पर इस आईटी पार्क में एक विडंबना ये है कि जिन लोगों को दिया गया है, कोई पेट्रोल पंप वाले हैं उनको दे दिया, कोई रेस्टोरेंट वाले हैं उनको दे दिया, जिनका आईटी से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कहीं भी जब भूमि अलॉट हो तो किसी भी प्रकार उसको हथिया लो और बाद में जब डेवलप हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा कीमत में बेच दो। ये सही बोला में मुनाफा लगे हुए सारे लोगों ने सरकार के अफसरों के साथ, नेताओं के साथ मिली भगत करके ये जमीन हथिया ली है। और यहाँ पे आज भी जबलपुर में जो आईटी के इंजीनियर हैं, यंग लड़के हैं, उनको यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही है और उनको बाहर जाना पड़ता है, कहीं हैदराबाद, कहीं पूना, कहीं गुड़गांव, कहीं बेंगलोर। तो यहाँ कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है। पेटीएम ने एक दफ्तर यहाँ खोला था, वो भी बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये हमारे जो नेता हैं और हमारे यहाँ के जो बिजनेस क्लास मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या हुआ कि